इंडिया ने इजाद कर दिया जी अपना तीसरा मिसाइल जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे। आपने क्या किया, उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया जिसके ऊपर मेम बन रहे हैं, हम लोगों की जलालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, देखें आप इंडिया से तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो अगर इस तरह की आज़ादी है, कंपेयर नहीं, एग्जांपल दी मैं कंप्लीट कर लूँ, अगर इस तरह की आज़ादी है तो फिर इस तरह की आज़ादी हमें नहीं चाहिए। फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली, इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना यार। अब आए ना लाइन पे। पाकिस्तानी कौम जो सी है ना प्यार से इन डंडे से मानती है। ठीक है। तो दूसरी बात कि बाजे ने मुल्क नहीं आजाद कराया, हुकूमत को चाहिए कैंडली ये बाजा बंद कराए। ठीक है। इसको पाबंदी ऐसी लगाए जैसे डोरबाजी पे, पतंगबाजी पे, बम पटाखों पे। ठीक है, बम पटाखे वो बड़े नहीं कह रहे, छोटे जो लोग चलाते थे उस पे ठीक है। और बाजों पे पाबंदी लगाई जाए बिल्कुल, खास और तौर इसके ऊपर पे। बात भी हो ठीक रही है, ये देखें। देखिए, ये जाहल अवाम है पाकिस्तान की, ये पढ़ा लिखा पर जाहल है। कैसा लगा मेरा मजाक? कल मैं एक मेम पढ़ रहा था, उस पर लिखा था शाहरुख खान के जो उसकी जो रिजर्व अमाउंट है वो तकरीबन 7 मिलियन समथिंग है। अच्छा। और पाकिस्तान की जो रिजर्व अमाउंट है वो 5 मिलियन समथिंग है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फिर कोई ऐसा धर्म ना हो निकल कर आता है सामने जो ये कहता है कि भाई मेरा धर्म मुझसे ये कहता है कि मैं शॉर्ट्स में या बिकनी में अपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जाना चाहती हूँ, मेरे धर्म में ये लिखा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करूँ, चले यहाँ तो बिकनी तो बहुत पीछे रह जाएगी, अगर शॉर्ट्स में या इस तरह का कोई टाइट लिबास जो कि अट्रैक्ट करता है मेल्स को, मेल्स की निगाहों पे भी बात होगी, यकीनन जब भी हिजाब की बात होगी उसका तस्करा भी होगा, बट वो एक अलग बात है। अगर कोई ऐसा मजहब उठ के सामने आता है या धर्म सामने आता है जो कि कहता है कि इस किस्म का लिबास उसके धर्म में है, तो क्या पाकिस्तानी सोसाइटी उसको अलाउ करेगी या नहीं? नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक प्लान तैयार किया है। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि आईएमएफ से हम ब्रिटिश एक्सपर्ट्स की तरफ कैसे निकल गए? आज आज़ादी का दिन है। 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे हम, इंडिया से अलहदा हुए थे हम, और फिर आज 76 साल गुजर जाने के बाद तब एक नारा था पाकिस्तान जिंदाबाद। आज सोशल मीडिया पे आपको भी नज़र आ रहा होगा, अक्सर हम पोस्ट देखते हैं कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद या जिंदाबाद? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आज़ाद हुए हैं, हमें बड़ा खुशी है कि हम आज़ाद हुए 1947 में। लेकिन अभी जो आप नारे की बात करें जिंदा भाग, बीइंग अ पाकिस्तानी भी अगर पेट्रियोटिज़म की बात करें तो हम भागेंगे नहीं, लेकिन आप आज़ाद नहीं हैं। अच्छा, आप कहें ना कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप आज़ाद हैं, आज़ादी हमें नहीं है, हमें किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। ठीक है। आप देखें कि आपके मुल्क के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, जिस तरह से चोर के नारे लग रहे हैं, ठीक है, और जिस तरह से आपका गरीब पिस रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, ठीक है। तो आप अपने आप को समझते हैं आप आज़ाद हैं, आपको किसी चीज़ का फ्रीडम तो है नहीं। आप ना खुल के बोल सकते हैं, ना आप खुल के जी सकते हैं, और ना आप खुल के सांस ले रहे हैं। किस चीज़ की आज़ादी है, मुझे तो ये बताएं। पहली बात तो मैं इससे डिसएग्री करूँगा कि आप अगर आज़ादी का दिन मना रहे हैं तो पहले अपनी चीज़ों को ठीक करें, जब आप ठीक हो जाएं फिर आप आज़ादी मनाएं। अभी हम आज़ाद नहीं हैं। लेकिन आपने बोला हम आज़ाद नहीं हैं, आपने बोला आज़ादी का दिन इस तरीके से नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, पहले हमें अपने इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहिए। इश्यूज़ तो हर कंट्री में हैं, तो ऐसे तो कोई कंट्री आज़ादी का दिन ना मनाए। इंडिया की अगर बात करें, वो तो बड़े धड़ल्ले से वो तो अपना कैंपेन चलाते हैं प्रॉपर, हर घर तिरंगा और इस तरीके से आज़ादी। इंडिया के साथ तो आप अपने आप को कंपेयर ना ही करें। आप इंडिया की इंडस्ट्री देखें, इंडिया में आपकी गाड़ियाँ बन रही हैं जी, वो तो इंडिया में, आपकी आईटी इंडस्ट्री पूरी ऊपर चली गई है। बिल्कुल। आपके यहाँ पे क्या है, आपके जो हुक्मरान है उन्होंने आपको रोटी कपड़ा मकान, कोई हुक्मरान आ रहा है सबसे पहला नारा रोटी कपड़ा मकान, ऐसा ही है। रोटी कपड़े मकान से निकल ही नहीं रहे। ठीक है, इंडिया ने इजाद कर दिया जी अपना तीसरा मिसाइल जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे। आपने क्या किया, उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया जिसके ऊपर मेम बन रहे हैं, हम लोगों की जलालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है। देखें आप इंडिया से तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो अगर इस तरह की आज़ादी है, कंपेयर नहीं, एग्जांपल दी मैं कंप्लीट कर लूँ, अगर इस तरह की आज़ादी है तो फिर इस तरह की आज़ादी हमें नहीं चाहिए। फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली, इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना यार। आपके हुक्मरान आपको कह रहे हैं आज़ादी कर रहे हैं, आज़ादी कोई नहीं है। ठीक है। इससे बेहतर इंडिया बहुत आगे है। एटलीस्ट उनके हुक्मरान जैसे भी हैं, चोर हैं, चक्के हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अपने अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। महंगाई कहाँ नहीं है, महंगाई हर जगह पे है, लेकिन एक लेवल पे है।
ठीक है, एक लेवल पे हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस भी है। कस्टमाइज लाया जा रहा है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बनाना रिपब्लिक है, जिसको बोलने तो दिया नहीं जाता, वो तो आपको पता है, आप भी नहीं खुल के बोल सकते। ठीक है। ठीक है, आप भी वही बात करेंगे जिससे आपका चैनल बंद ना हो जाए। पीछे एक आई डोंट नो कहाँ का मैगजीन था, यूएस का था, उस पर लिखा था पाकिस्तान फॉर सेल। पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान फॉर सेल क्यों लिखा था? आपका एयरपोर्ट गिरवी है, आपकी बंदरगाहें गिरवी हैं, ठीक है, आपकी जो ग्वादर पोर्ट है वो गिरवी है, मोटरवे गिरवी है, ठीक है, फिर आपकी कुछ बिल्डिंग्स हैं वो गिरवी पड़ी हुई हैं। यार गिरवी से अगर आपने मुल्क चलाना है तो फिर आप आज़ाद नहीं हैं। ठीक है। एक टाइम आएगा जब आप अपनी मर्ज़ी से ना दरिया यूज़ कर सकेंगे, ना हवाई हदूद यूज़ कर सकेंगे, और जो मर्जी आप पे चढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? आप आज़ाद नहीं हैं। अभी तो ये भी आपको बातें एक हो रही झंडा हैं। दिखाया जा रहा है कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं, आज़ादी मनाएं जी, पता नहीं 40 करोड़ रुपए का आपने झंडा बना दिया है। अगर आप इस झंडे को बनाने के बजाय 40 घरों को देख लेते कि यार पता नहीं किसी के घर में शादी नहीं हो रही, किसी की बेटी की, ठीक है, किसी को मसले मसाइल है, गरीब मर रहा है, खुदकुशियाँ कर रहा है, ठीक है, लोन ले के लोग गुजारा कर रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, यार ये गरीब घर रहा है, मेरा जानने वाले लोग हैं, उनके घर में एक पंखा है, एक लाइट है, उनका बिजली कितना बिल है पता है? उनका बिल है 20,000 रुपया। अगर देखें आप, यही जो 40 करोड़ रुपया आपने झंडे पे लगा दिया, अगर ये आप लोगों को रिलीफ देते तो आपको नहीं लगता कि लोग खुश होते और लोग अच्छे तरीके से आज़ादी मनाते? मैं एक मेम पढ़ रहा था, उस पर लिखा था शाहरुख खान के जो उसकी जो रिजर्व अमाउंट है वो तकरीबन 7 मिलियन समथिंग है। अच्छा। और पाकिस्तान की जो रिजर्व अमाउंट है वो 5 मिलियन समथिंग है। अब वहाँ पे एक बंदे कितने रिजर्व है? तो आपके मुल्क के तो रिजर्व ही नहीं ऐसे ही है। है। आपने जो इदारों के लोगों को, जो अफसरान के लिए अपने बड़ी गाड़ियाँ मंगवाई, ठीक है। कितने मिलियन का पता नहीं बजट अप्रूव हुआ, क्या ज़रूरत थी? ये तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक प्लान तैयार किया है। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि आईएमएफ से हम ब्रिटिश एक्सपर्ट्स की तरफ कैसे निकल गए? ये अमेरिका से बरतानिया तक का सफ़र कैसे हुआ? हमारा जो इकोनॉमिक प्लान है वो तो आईएमएफ तैयार कर रहा है, हम तो काफ़ी सालों से आईएमएफ के पास हैं। तो क्या ये आईएमएफ से शिफ्ट हुए हम बरतानिया के पास, या ब्रिटिश एक्सपर्ट्स वैसे ही हमारी मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं? इसकी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। अशरफ मुलगम की ये रिपोर्ट है, बहुत अच्छा इकोनॉमी पर ये रिपोर्ट करते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से एक प्रोजेक्ट, एक प्लान रिवील किया जाएगा, और वो प्लान पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लान है, और उसको बनाया है ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ने। इकोनॉमिक एजेंडा और रोड मैप में 5 इयर्स का एक प्लान पेश किया जाएगा, और ये जो प्लान रेकमेंड किया गया है इसमें स्टीफन डर्किन प्लान कहा गया इसको, और 2028 तक, यानी 2024 से लेकर 2028 तक 6% जीडीपी ग्रोथ इसमें टारगेट रखी गई है। और फिर रिफॉर्म्स की बात की गई है कि 2028 तक रिफॉर्म्स की जाएंगी। एक्सपोर्ट्स का टारगेट $60 बिलियन तक ले जाया जाएगा, और इस प्लान में है तो ये बहुत अच्छे ख्वाब दिखाए हैं उन्होंने, लेकिन ये होगा कैसे? अगर ये प्लान है तो इस प्लान को $60 बिलियन एक्सपोर्ट्स और जीडीपी की जो है वो 6% ग्रोथ, सबसे बड़ी बात ये, पहले तो आप इसी को देख लें। तो आप ये कैसे करेंगे जबकि आप पैसे को मोहताज हैं? और क्या जो ब्रिटिशर्स हैं वो इसके लिए पैसा देंगे? तो नहीं, इसके अंदर ये भी बताया गया है कि ये होगा कैसे। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये जो प्लान है ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को फ्लरिश करने के लिए किया जा रहा है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से आएगी? तो इसमें बताया गया है कि चाइना से टेक्नोलॉजी पाकिस्तान शिफ्ट हो। एक तो इसके अंदर ये है एजेंडा। अच्छा, क्या अभी तक चाइना से पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं हुई? ये भी सवाल होगा फिर कि अब इसके अंदर ये प्लान बनाया गया। चाइना के साथ जॉइंट वेंचर्स के ज़रिए एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा किया जाए, इसकी रिकमेंडेशन इसके अंदर शामिल है। अब मुझे फिर ये समझ में नहीं आ रही कि क्या चाइना के साथ जॉइंट वेंचर्स अभी तक कोई नहीं हुए? चाइना के साथ ही तो जॉइंट वेंचर्स सब चल रहे हैं, या तो सऊदी अरेबिया के साथ चल रहे हैं या चाइना के साथ चल रहे हैं, यानी अरब कंट्रीज़ के साथ या चाइना के साथ जो कर्जा देते हैं, लोन देते हैं। तो ये कौन सा कोई अनोखा नया प्लान है? इसमें नई बात क्या है? वो कह रहे हैं कि जनाब ये
चाइना और पाकिस्तान के बीच जो है ये जॉइंट वेंचर्स ज़्यादा हो जाएं। एंड में एक बात कह दी गई है, ब्रिटिशर्स ने एक बात आखिर में कह दी है, जिसके बाद पाकिस्तानियों को कहना चाहिए तो फिर असी ना ही समझिए। वो ये कह रहे हैं कि इस रिकमेंड किए हुए प्लान पर एक्शन के लिए पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको सही कहा ना कि वो उन्होंने आखिरी बात एक ऐसे की है कि उसके बाद वो कहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि फिर असी ना ही समझिए है तुसी आखिर से की कहता जे, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पाकिस्तान में ये तो आप ख्वाब लगता है मुझे। ये एग्जैक्टली ऐसी खबरें भी हमारे पास मौजूद हैं कि जो ये और वो खबरें वो दरिया के दो धारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।